हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मानसी रैकवार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, बीएमएस के कुछ राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन भी हो चुका है। सो जिन जिन का एडमिशन हो चुका है बीएमएस कॉलेज में, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जिनका होने वाला है उनके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइस, बीएमएस के फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इनके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या इंक्लूड रहता है वो सब के बारे में बताऊंगी। एंड आपके लिए बहुत अच्छी गाइड होगी मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या हमको संस्कृत पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो सब हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्टली मैं बता दूं, जिन जिन बच्चों ने बीएमएस लिया है, जिनका एडमिशन हो चुका है, तो बीएमएस टोटल 5.5 इयर्स का होता है, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है एंड बाकी जो एकेडमिक ईयर होते हैं इसमें 3 प्रोफेशनल ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो पर प्रोफेशनल ईयर होता है 18 मंथ्स का एंड सेकेंड भी सेम होता है, थर्ड भी सेम होता है 18 मंथ्स का। सो टोटल आपको 4.5 मंथ्स आपको पढ़ने पड़ेंगे एकेडमिक के लिए एंड बाकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। सो जिन बच्चों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है बीएमएस कॉलेजेस में, सो उनके लिए मैं सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स गो कि देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में। सो लेट्स सी। फर्स्ट हमारा आता है एनाटॉमी। सो बेसिकली व्हाट इज एनाटॉमी? तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हमको सिखाया जाता है। जो भी अपनी बॉडीज के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट के बारे में, कि कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है उसके बारे में सिखाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में सिखाया जाता है। एनाटॉमी में हमारे 2 पार्ट्स आएंगे, एक तो रचनाशारी जो कि आयुर्वेदिक पार्ट होगा और आपको मॉडर्न भी पढ़ने को मिलेगा। सो जो मॉडर्न एनाटॉमी होती है उसको हमें बेसिक ही पढ़ना पड़ता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हम लोग। जो आयुर्वेदिक पोर्शन होता है वो तो आपको कम्प्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एंड उसमें जो भी श्लोकाज आते हैं आपको वो याद होने जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक तो मॉडर्न फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, बेसिक ही पढ़नी है वो, और नेक्स्ट है आयुर्वेदिक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं क्रियाशारी। तो क्रियाशारी मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, फंक्शनिंग मतलब जो भी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती है, जो भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो सिस्टम होता है उनके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो नर्वस सिस्टम कैसा है वो पढ़ना पड़ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर सेंस ऑर्गन्स है एंड जो ब्लड वगैरह होते हैं उन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको पढ़ाई जाएगी। फिर जो आयुर्वेदिक पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना ही होगा, डिटेल में वो पढ़ाएंगे आपको। वात पित्त कफ वगैरह आते हैं, फिर जैसे बॉडी फंक्शनिंग करती है आयुर्वेदिक के अनुसार वो सब पढ़ाया जाएगा। एंड पंच महाभूत से को रिलेशन होगा, वात पित्त कफ से, त्रिदोष से रिलेशन होगा, ये सब आपको क्रियाशारी में पढ़ाया जाएगा इन आयुर्वेदिक वे। एंड इसमें भी श्लोकास इंक्लूडेड होते हैं। तो श्लोकास हर सब्जेक्ट में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, संहिता में, सब में श्लोकास तो होंगे ही होंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जिससे बहुत लोग डरते हैं, वो है संस्कृत। तो संस्कृत में क्या होता है? बेसिकली आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे वो उसको भी मजा आएगा, धीरे धीरे संस्कृत करेगा तो वो भी सीख जाएगा। एंड इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सब लोग संस्कृत सीख ही जाते हैं धीरे धीरे करके। तो जिसको ऑलरेडी फेमिलियर होगी संस्कृत उसके लिए तो अच्छा है, एंड जो न्यू आएगा वो धीरे धीरे सीख जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है संहिता। तो इसमें हमारी एक अष्टांग हृदय इंक्लूडेड रहती है और एक तो चरक संहिता इंक्लूडेड रहती है। ये जो मेन सब्जेक्ट है, ये संहिता ही मेन सब्जेक्ट है। इसमें से ही आयुर्वेदिक जो भी पोर्शन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्लोक होते हैं, इनके श्लोक्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन, जो भी श्लोक होते हैं उसके ट्रांसलेशन उसको, और ये श्लोक आपको लाइफ टाइम तक याद रहने चाहिए, क्योंकि इसी से बेस्ड आपकी ट्रीटमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं आयुर्वेदिक वे में वो सब आपको इसमें से सीखने को मिलेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में। जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में क्या होता है? जो भी आपकी आयुर्वेदिक ड्रग्स होगी, जो भी प्लांट्स होंगे, उनके गुण, कर्म, रस पंचक एंड कौन से पंच महाभूत एंड जो भी त्रिदोष होते हैं वो ड्रग्स में क्या क्या होते हैं वो सब आपको पदार्थ विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण जो भी होता है, अनुमान प्रमाण, फिर बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे पदार्थ विज्ञान में। सो ये हमारे 5 सब्जेक्ट थे टोटल, जो कि आपको फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपको मजा आने वाला है ना, वो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में ही आपको मजा आएगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो चलता रहेगा, आगे भी उसमें भी मजा आएगा, पर आपका सबसे जो पहला यादगार पल होगा ना, वो फर्स्ट बीएमएस प्रोफेशनल ईयर ही होगा। इसके बारे में आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने फर्स्ट ईयर में ये किया था, वो किया था, ये पढ़े थे, ऐसे पढ़ा था यूनिवर्सिटी के टाइम पे, फिर जो भी एग्जाम्स वगैरह दिए थे, ये सब आपको फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल ईयर में बहुत मिस करोगे, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल ईयर को पास करके आई हूँ।
तो बस फर्स्ट ईयर का बहुत मेमोरीज रह गई है एंड अब सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का भी देखते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है वैसे भी तो, बट फर्स्ट ईयर बेस्ट था। सो बस आज की वीडियो में इतना ही एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी एडमिशन हुआ है, जिन जिनका बीएमएस में। अच्छे से स्टडी करना, उसके साथ साथ मौज मस्ती तो बनी रहेगी, बट केटी मत लाना प्लीज। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।